विधानसभा में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। उनका धरना इस वक्त, जब आप न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं, इस वक्त भी जारी है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान किया है कि सदन में रात में भी धरना जारी रहेगा। 4 विधायकों के निष्कासन का बीजेपी विधायक विरोध जता रहे हैं। दरअसल आज जमकर हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। और एक विस्तृत घटनाक्रम के बाद जब बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी सदन की, मंत्री शांति धारीवाल ने एक प्रस्ताव विधानसभा में रखा, 4 विधायक को इस सत्र के लिए निलंबित किया जाए। इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित भी कर दिया गया, जिसका मतलब यह रहा कि 4 बीजेपी के विधायक इस सत्र के लिए निष्कासित हो गए। लेकिन इसके बाद भी वो चारों सदन से बाहर नहीं आए। ऐसे में बीजेपी विधायकों ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। हंगामा लगातार जारी है, नारे लगातार वहां पर लगाए जा रहे हैं और धरना भी दिया जा रहा है। विधानसभा के संसदीय इतिहास में आज सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा, यह संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। आज पहली बार जब हम लोग प्रतिपक्ष के लोग रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच के मांग को लेकर अपनी बात को कहने के लिए वेल में आकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी वक्त में मंत्री परिषद के सदस्यों का जिस प्रकार का आचरण रहा, महिला विधायकों के साथ जो गाली गलौज की भाषा रही, और उसके बाद आनंद फानन में ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर हमारे 4 मान्य सदस्यों को सत्र में की शेष अवधि के लिए निलंबित करना, ये एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करना है। ये प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हम पुरजोर विरोध करेंगे और आज हम रात को भी विधानसभा की वेल में अपने धरने को जारी रखेंगे, कल भी जारी रखेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति हम कल शाम को बनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अब जब राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान कर दिया तो सवाल बनता है कि इस रात की सुबह कब? ये बात उसी तरह पे चली गई कि राजेंद्र राठौड़ को जब 13वीं विधानसभा के दौरान 1 साल के लिए निष्कासित किया गया था, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। तब भी रात में और दिन में लगातार धरना जारी रहा था और यही स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है कि रात में अब इस फरवरी की सर्द रात जो है भाजपा के विधायकों को आज सदन के अंदर यानी वेल में ही गुजारनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि विधानसभा की ओर से तमाम तैयारियां और तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाती है, लेकिन अब चूंकि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष जब तक एक टेबल पे एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक ये सुलह होती नजर नहीं आने वाली। और इसीलिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल भी धरना जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि अभी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कुछ सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। इस बात की जानकारी आई है तो हो सकता है कि अभी कहीं सुलह के रास्ते खुल जाएं और धरना भी नहीं लगाना पड़े। लेकिन देखना ये होगा कि ये सुलह होती है या फिर कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि सुलह वाली सुबह कल हो सकता है कि आज ही आज बात बन जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षों को लचीला रुख यहाँ पर अख्तियार करना है। लेकिन सरकार की तरफ से सुधीर, मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, ऐसे में सरकार की ओर से भी फूंक फूंक कर कदम तो रखा ही जा रहा है। देखिए, आज मार्शल का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि वो हो सकता था। निलंबन या निष्कासन 1 साल से या पूरे विधानसभा सत्र के लिए मांगा जा सकता था, नहीं हुआ। मतलब सरकार प्रयास तो कर रही है, लचीला रुख भी साथ साथ अपना रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से लचीला रुख अपना रही है, क्योंकि उस समय की जब आप बात कर रहे हो मार्शल बुलाने की बात थी, वो लगभग 1 बजे की बात हुई थी और ये शाम को जाते जाते ये मामला आज हुआ है। तो जो 2010 का और 2022 का जो मामला है, 12 साल में इतना फर्क नजर आया है। लेकिन ये बात जरूरी है कि अब जैसे मुख्य सचेतक के तौर पर काम कर रहे हैं मंत्री महेश जोशी ने भी सुलह की बात बताई है, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल है, वो भी अध्यक्ष के चैम्बर तक गए हैं, वहां से बात आई है। अब हो सकता है कि सत्ता पक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर इनको समझाइश करे कि सदन चलाना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, इसलिए कोई सुलह की बात हो। लेकिन ये निश्चित रूप है कि अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर दोनों पक्ष जब तक बात नहीं करेंगे तब तक बात बनती हुई नजर नहीं आने वाली है। जी
देख सुधीर, मुझे बताया जा रहा है कि किसी बीजेपी विधायक की तबीयत खराब होने की बात निकल कर आ रही है। क्या स्थिति है उस बारे में? देखिए, अभी तक इस बात की मेरे पास कोई जानकारी आई नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से आज दिन भर हंगामे की स्थिति रही तो निश्चित रूप से तबियत खराब हो सकती है। इससे पहले भी जब हमने कई बार विधानसभा कवर की है तो कभी गुलाब चंद कटारिया की तबियत खराब आ रही है, कभी वासुदेव देवनानी की भी ऐसे मसलों पर तबियत खराब रही है और यहाँ तक के एसएमएस अस्पताल में तक एडमिट हुए हैं। तो अभी कुछ देर में जैसे ये जानकारी आएगी हम हमारे दर्शकों तक भी पहुँचा देंगे। ठीक है सुधीर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो भी धरने में बैठे हैं। पार्टी से जुड़े, संगठन से जुड़े गाने गाए वहाँ पर गाए जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जब बीजेपी अगर लचीला रुख दिखाना चाहती तो उनके जो कद्दावर चेहरे हैं वो सामने आते, जैसे गुलाब चंद कटारिया जो कि इस तरह के मामलों में कई बार माफी की मांग करते दिखाई दिए हैं और चीजों को सॉल्व करते दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोई चेहरा उठकर चीजों को सॉल्व करने की दिशा में बढ़ता नहीं दिख रहा है। देखिए, चूंकि जो मांग उठाई गई थी रीट को सीबीआई को देने का जो पूरा मामला था उसी मामले को लेकर अड़ी हुई है। लेकिन अब समझना ये होगा कि एक सदन का एक तरीका होता है सुचारू चलाने का, उसमें बाकायदा प्रश्नकाल भी ढंग से होना चाहिए था। इसके अलावा सत्ता पक्ष से इस बात की मांग की जानी चाहिए थी कि रीट के मामले में सरकार ने अब तक क्या कुछ किया, क्योंकि सरकार ने पहले ही एसओजी को दे दी लेवल 2 को, जो रीट की परीक्षा थी उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, पद बढ़ा दिए। तो अब ऐसे में कितनी गुंजाइश रह जाती है? पहले इस मसले पर कहीं बहस होती, कहीं आधे घंटे की बहस होती, उसके बाद अगर ये मांग की जाती है तो समझा जा सकता है कि ज्यादा है। लेकिन चूंकि विपक्ष के तौर पर भाजपा ने यह पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम सीबीआई की जांच के बिना नहीं मानेंगे, तो सड़क से लेकर सदन तक पूरी मांग पुरजोर तरीके से विपक्ष अपनी बात कहने की कोशिश भी सरकार तक कर रहा है। जी सुधीर, और सवाल लूंगा, आप मेरे साथ बने रहें, लेकिन हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये धरना विधानसभा में चल रहा है। उसकी तस्वीरें हैं, आप आवाज सुनिए जिस तरह से संगठन के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। शुक्रिया सुधीर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। विधानसभा में रीट लीक्स पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। सदन में आज दिन भर हंगामा होता रहा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट में लिखा, विभिन्न राज्यों में पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री आदि के संगठित गिरोह से सभी परीक्षाओं में परेशानियां आ रही हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारों के सामने यह चिंता का विषय होना चाहिए। राज्यों में हुए पेपर लीक की जांच वहां की एजेंसियों ने ही की। बीजेपी बताए कि इन सब भर्तियों की जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी। बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं को भड़काकर जिस तरह का हिंसात्मक माहौल बनाया, उसके कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई। इससे करीब 15,000 युवाओं की आशाओं को धक्का लगा। अब विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर बीजेपी राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। और इधर सीएम ने एक और ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं को भड़काकर जिस तरह का हिंसात्मक माहौल बनाया, उसके कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई। इससे करीब 15,000 युवाओं की आशाओं को धक्का लगा। अब विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर भाजपा राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब गहलोत सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए इसी बजट सत्र में बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022
नाम दिया गया है बिल में नकल रोकने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। इस बिल को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि विधेयक कैसा होगा, क्या प्रावधान होंगे, जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। हमारे सहयोगियों ने प्रदेश भर से इसे जानने की कोशिश की। तो रीट में चीट मामले को लेकर सरकार कानून बनाने जा रही है। प्रावधान कैसे हो जिससे बेरोजगार युवकों को फायदा हो। जोधपुर सहयोगी डॉक्टर रंजन दवे ने ऐसे व्यक्तियों से बात की और उनकी राय जानी। रीट भर्ती को लेकर राजनीति भी परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बेरोजगार विद्यार्थियों में रोष है। सरकार हालांकि नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, लेकिन कानून कितना कारगर होगा इसको लेकर इस समय हम हैं जोधपुर में कुछ युवाओं के साथ में जिन्होंने इस वर्ष रीट की परीक्षा दी थी। जानते हैं उनसे कि आखिर क्या मायने रखते हैं नकल विरोधी कानून और किस तरीके से देखते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनको। जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, क्या मानते हैं आप? सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून बनाए तो उसको सख्त से सख्त बनाया जाए, जिसके अंदर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, और जो पेपर आउट करता है उनकी संपत्ति जब्त की जाए और आजीवन सजा का प्रावधान हो, तब जाके इसको अंकुश लगेगा। वरना पिछले 10 सालों से हर एक भर्ती का पेपर आउट हो रहा है, चाहे रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, जेईन हो। एक अभी हाल ही में एक मेरिट जारी हुई थी जेईन परीक्षा की, 120 सवाल थे, 11 सवाल डिलीट हो गए, 109 में से 107 मेरिट रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर आउट हुआ इसकी वजह से रही थी। जी, तो आप क्या मानते हैं कि ये कानून इस पे बनना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कानून को बहुत सख्त किया जाए, इसमें आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए जो पकड़ा जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्तियां जल्द से जल्द निकालें और इनका जल्द से जल्द निस्तारण करें, ताकि जो बेरोजगार युवा है और बेरोजगारी कम हो, और जो अचल और अचल संपत्ति है उसकी जब्त की जाए तुरंत प्रभाव से, और जो भी कर्मचारी इसके अंदर पकड़ा जाता है उसको भी सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। मेरी यही अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी से कि वो इस संबंध में संज्ञान लेंगे। क्या सच में नकलचियों पर लगाम लगेगी इस कानून बिल्कुल, से? प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और ये नकल माफिया आए दिन हर भर्ती के अंदर ये घोटाले करते हैं और इनके ऊपर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इनकी संपत्तियां जब्त करनी चाहिए। इनको जो कोई कर्मचारी है उसको तुरंत बर्खास्त करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आप युवा हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, बेरोजगारी है, क्या मानते हैं आप, क्या सच में इसमें कैसा रहता है भविष्य, क्या देखते हैं आप? भविष्य खराब भी हो रहा है, टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे हैं, आर्मी का डेट निकली जा रही है, बच्चों के डेट पूरी हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्मी की डेट निकली जा रही है। कानून सख्त होना चाहिए और टाइम से भर्तियाँ निकाली जाए और पेपर होने चाहिए। जी, पेपर समय पे होने चाहिए और साथ ही साथ नकल विरोधी कानून भी बनना चाहिए। क्या पैसा और समय बर्बाद हो रहा है युवाओं का? जी सर, ये तो कोई बात कहने की है ही नहीं, सबका समय बर्बाद हो रहा है। जैसे अभी रेट की, जैसे सारों ने कोचिंग की है, हर चीज़ पैसा लगाया है। जोधपुर में रहना आपको पता है, यहाँ बहुत महंगे हैं, रूम रेंट है, हर चीज़ महंगी पड़ रही है। कोचिंग क्लासों की फीस से देख लो आप, आज आसमान छू रही है, और वो भी यहाँ रह के पढ़ाई करना, और फिर ये निरस्त हो जाती है भर्तियाँ, फिर वापस उनको करना पड़ता हर चीज़। ये बहुत महंगी पड़ रही है सर, खर्चीली, और इसको समय रहते करना चाहिए। इनको जो समय गवर्नमेंट देती है उसको टाइम पे करना चाहिए, हर समय जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार। बार बार पेपर लीक होता है, क्या कहाँ कमी नज़र आती है आपको? बार बार पेपर लीक होने से मतलब जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि ना मतलब वो मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वो जो मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं फिर उनको वापस रिपीट करना पड़ता है। मतलब पैसे भी वेस्टेज है, उनका टाइम भी वेस्टेज है, ईयर भी वेस्टेज है, सब कुछ वेस्टेज हो जाता है। और एग्ज़ाम्स भी टाइम पे होने चाहिए, सारे एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्म्स भर देते हैं हम लोग, फीसेस हो जाती है, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स आते नहीं है। काफ़ी ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है। कानून बनाने जा रही है सरकार कह रही है हम कठोर कानून लाएंगे। आपकी नज़र में कठोर कानून के क्या मायने, कैसा होना चाहिए? कानून अगर हो तो मतलब सब अच्छे से, पूरे एक्ट, सारे एक्ट अच्छे से होने चाहिए। टाइम टू टाइम अगर एग्ज़ाम्स की डेट्स हो तो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होने चाहिए। वो एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, फिर बाकी जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग बाहर से आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट भी होता है हमारा, फीसेस वेस्ट होती है, पैसे वेस्ट होते हैं, सब कुछ वेस्ट है। तो इसलिए सब कुछ टाइम पे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो निश्चित तौर पर
प्रतिभागियों का, अभ्यर्थियों का यह मानना है कि कानून जरूर लाए सरकार, लेकिन साथ ही साथ उस कानून पर सख्ताई से अमल किया जाए। नकल विरोधी कानून के साथ साथ जो दोषी पाए जाएं उनकी संपत्तियां जब्त हो और साथ ही साथ ऐसे कड़े एक्शन लिए जाएं जिससे कि नकल विरोधी जो कानून है उस पर कड़ाई से पालना की जा सके। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार जो बिल लाएगी, माना जा रहा है कि यूपी हरियाणा की तर्ज पर अब राजस्थान में भी कानून में पेपर लीक करने वालों की चल अचल संपत्ति जब्त करने के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान लाया जा सकता है। परीक्षार्थी भी नकल पर नकेल कसने के लिए कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं की इस कानून को लेकर क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की जैसलमेर में सहयोगी संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। 2021 के पेपर लीक होने से लेकर रद्द तक में कई विवाद उपजे और जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि इस बजट सत्र में नकल विरोधी कानून आएगा, जिसको लेकर प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले हम युवाओं से और बेरोजगारों से ये व्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं युवा, कहीं ना कहीं भारी नुकसान, समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। किस तरह देखते हैं इस कानून को, क्या कुछ आना चाहिए? देखिए, नकल विरोधी कानून बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन इसको कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। यूपी और हरियाणा में इस तरह का कानून लग चुका है, लेकिन राजस्थान में इसको और ही बेहतर तरीके से लागू किया जाए ताकि कोई व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करे। जो सजा का प्रावधान है, 20 साल की सजा हो, इससे बड़ी सजा भी दी जा सकती है, जुर्माना राशि उस पर अधिक हो और यहाँ तक कि उसकी संपूर्ण संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। इससे भविष्य में जो है बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति अपने करियर को संवारने के लिए एक जोश और जुनून होगा और उसी के चलते ही वो जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उनमें एक विश्वास हो जाएगा कि कठोर कानून बना हुआ है, यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, इसलिए वो अच्छी तरह से मेहनत करेगा और अपने करियर को चुन सकेगा। कहीं ना कहीं जो है वो कठोर कानून की बात कही जा रही है, कुछ और युवा भी क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से लोग तैयारियां करते हैं और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक होना, नकल होना, इसको किस तरह, आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि ये नकल विरोधी कानून आना ही चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थी साल भर तक मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है नकल पेपर लीक होने के कारण, तो उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो उनमें वो एनर्जी नहीं रहती है कि अगली बार कि हम फिर से परीक्षा की तैयारी करें, क्या पता कि अगली बार भी पेपर लीक हो जाए। तो वो एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है और कहीं अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो पेपर लीक होने के कारण काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है। जैसा कि अमृत जी ने बताया कि हरियाणा और यूपी में कानून बन चुके हैं, तो वैसा कानून यहाँ पर भी बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती है कि वो भी रोजगार अर्जित करें और ऐसे में ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये काफ़ी शर्मिंदा बात है। कहीं ना कहीं जो है इस कानून को लेकर अलग अलग व्यूज है, कुछ बहनें भी हमारे साथ है, क्या कुछ है? रीट का लीक हुआ, ऐसे कई पेपर्स लीक होते हैं, कितना नुकसान होता है युवाओं को, पैसे का और समय का? पैसे और समय का तो नुकसान होता ही है और बेरोजगार का विश्वास भी थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए यूपी और हरियाणा से अच्छा कानून आना चाहिए और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और जो भी अच्छा हो, लेकिन युवाओं को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है उम्र कैद की सजा की भी मांग की जा रही है। कुछ और युवा जो है यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या व्यू है इस सारे कानून को लेकर, क्या सोचते हैं, कितना नुकसान जो है अभ्यर्थियों को नुकसान बहुत हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी जो भी पेपर लीक कराता है उस अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाए और सख्त ही कानून लाया जाए और उसको सजा भी, उम्र की सजा भी दी जाए और जो भी पेपर बच्चा लेता है उसको भी कम से कम अगली परीक्षा को ना भर्ती दे सके और 2 साल की सजा दी जाए और उसका जुर्माना भी दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है कितनी जो है वो उम्मीदें जो है वो लोगों की जो है निराश कर देती है लोगों को, उनके घर वालों की जो उम्मीदें वो निराश होती है, कितना युवाओं को नुकसान होता है मेंटली और साथ ही साथ आर्थिक? बिल्कुल नुकसान होता है। जब हम देखिए अब हर भर्ती हाई कोर्ट में अटकती है, पहले 2-3 बार, उसके बाद वापस जाती है, फिर वापस 3 महीने बाद उनका नया नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि अब हमारी भर्ती होगी। फिर एन टाइम पे आप
एग्जाम करवाते हो, एग्जाम करने के बाद 3 महीने आप रिजल्ट भी रोकते हो, 3 महीने रिजल्ट रोकने के बाद आप रिजल्ट निकालते हो, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी, तब तक तो हम छोड़ देते हैं, हमारी कंटिन्यूटी भी टूट जाती है पूरी। उसके बाद हमें पता चलता है अब हमें एग्जाम वापस देना है, क्योंकि ये तो जो आपने दिया था वो आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब आप सिलेक्ट नहीं हुए, अब हमें आपको वापस देना पड़ेगा एग्जाम। तो इससे एक तो इंसान मेंटली परेशान होता है, ऊपर से उसका पढ़ाई के ऊपर से विश्वास भी उठता है कि पढ़ाई करके क्या ही करना है जब नौकरी नहीं लग रही है, हमारी सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं एग्जाम टाइम तक, और उसके बाद पता चलता है कि नकल विरोधी कानून के बारे में तो अब हमसे ऊपर जो बैठे हैं उनको पता ही है, हमसे अच्छा पता होगा कि क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। वो भी सिलेक्टेड RAS है, IAS है, जो भी बैठे हैं ऊपर अधिकारी जो इस चीज का डिसीजन लेंगे, मंत्री लोग। लेकिन फिर भी मेरी राय यही है कि जैसा भी कानून बने, अच्छा कानून बनना चाहिए, सबको इससे फायदा होना चाहिए, इंसान की मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए लास्ट तक एग्जाम देने तक, और ये सब चीजें जो लीक होना है ये सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खत्म होना चाहिए। कहीं नकल पर नकल कसने की जो है वो बात कही जा रही है। कुछ और युवा जो हमारे साथ है, क्या समझते हैं किस तरह इस कानून में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, क्या एडलेस होना चाहिए राजस्थान के इस कानून में? सर पहले तो कानून मतलब सजा ज्यादा होना चाहिए, तभी मतलब डर बैठेगा उन मुजरिमों जो पेपर लीक करते हैं। और साथ में जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जमानत देते हैं तो फिर वही काम करेंगे जो पहले करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। और कहीं ना कहीं जो है वो उनका मानना है कि गैर जमानती होना चाहिए। कुछ और युवा भी है, वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या व्यू है आपका, किस तरह से देखते हैं इस कानून को? नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, नहीं तो ये गरीब जो पढ़ते हैं और पढ़ने वालों में भी विश्वास नहीं रहता है, जिससे होता है क्या है कि गरीब पीछे पिछड़ जाता है, और पढ़ने वाले भी 10वीं 12वीं पास करके छोड़ देते हैं। ये पैसों वालों के लिए नौकरी है, वही पेपर खरीद लेते हैं और वही बनते हैं। इससे माहौल बहुत खराब होता है और लोगों में अलग अलग भावनाएं जागती है। कहीं ना कहीं जो है वो एक भावनाएं भी अलग तरीके की जागने की बात की जा रही है। नकल विरोधी कानून को लेकर युवाओं के अलग अलग व्यूज आए हैं, कहीं उम्र कैद की बात कही जा रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस कानून को और कठोर बनाया जाना चाहिए, चल अचल जो संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस सारे मामले को लेकर युवाओं में रोष भी है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होना और नकल पर जो है नकल कसने के जो सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें पेपर रद्द भी किया गया, लेकिन कुछ लोग उनसे खुश है, अलग अलग व्यूज है, कुछ लोग उससे नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हर कोई यही चाहता है कि नकल ना हो और इस नकल विरोधी कानून को जल्द से जल्द सरकार लागू करे और इसे कठोरतापूर्ण जो है कदम लेकर लागू किया जाए, ताकि नकल पर जो है वो नकल कसी जा सके। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो उम्मीदें तमाम हैं और इसीलिए विधानसभा सत्र पर निगाहें लगी हुई है युवाओं की, जानने के लिए कि आखिर उनके भविष्य से जुड़े इस मसले पर कानून किस तरह का आता है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद।